गुड इवनिंग गाइस, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है और लॉकडाउन की डेट को 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि घर में रहें, ज़रूरत पर नहीं वहीं बाहर जाएं। और आज मैं करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस जीके के बारे में चर्चा करूँगा। हौसलों के तरकस में वो कोशिश की तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस से वो कोशिश की तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी के सब कुछ, हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर उम्मीद होगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। आइए हम करेंट अफेयर से शुरू करते हैं। रजनीश कुमार ओसवाल पहले व्यक्ति हैं जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं। रजनीश कुमार ओसवाल जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बना उस समय वो ये पहले व्यक्ति है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बने, और उसकी शपथ वहाँ के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने उन्हें दिवाया। अगला क्वेश्चन है, तीसरा एशियाई यूथ गेम 2021 में कौन सा देश होस्ट कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है? तो चाइना का सांटाऊ जगह चाइना में इसकी मेजबानी होगा। और ये यूथ एशियन गेम जो है वो 4 वर्षों पर होता है और इसको ऑर्गेनाइज कराती है और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसकी पहली बार ये हुआ था 2009 में, दूसरी बार हुआ था 2013 में और तीसरी बार 2017 में होना था, जिसे कैंसिल करके 2021 में इसे कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इन्होंने पेटा जो भी अभी लॉकडाउन की वजह से जो भी जानवर हैं जो बाहर घूम रहे हैं उनके लिए इन्होंने 54 लाख रुपया दिया है। और पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ने रेडियो स्कूल खोला है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने रेडियो स्कूल खोला है, जो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में ये खोला गया है। और इसका कोलैबोरेशन स्टेट एजुकेशन सेंटर ने ऑल इंडिया रेडियो से किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऑल इंडिया रेडियो पर इनकी कक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, जो बच्चे घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ये पहल किया है मध्य प्रदेश राज्यों ने। और अगला क्वेश्चन है, कौन जो है वो स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी चुने गए हैं? तो अनुराग श्रीवास्तव हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चुने गए हैं, वो रवीश कुमार की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नास्कॉम के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो नास्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं यूवी परवीन, और वे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे इन्फोसिस के पूर्व में। और नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जो आईटी और बीपीओ के प्रमोट के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड गेम्स जो जुलाई 2011 में होना था उसे कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है और जुलाई 2022 में ये अमेरिका के बर्मिंघम में होगा। ये ओलंपिक खेल में जो खेल नहीं खेले जाते हैं उस खेल को इसमें शामिल किया जाता है द वर्ल्ड गेम में। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर जिन्हें एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक्सटर्नल एडवाइजरी चुना गया है, वह है रघुराम राजन, जो पूर्व में भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। और आईएमएफ के जो चीफ हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं, और ये इसके साथ ही भारत के चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए थे गीता गोपीनाथन। 34वां एनुअल बिलियनर लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, सबसे धनी व्यक्तियों की सूची अभी जारी की गई है। उसमें चुने गए हैं फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस, जो अमेजन के चीफ फाउंडर हैं, और ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं बिल गेट्स,
जो जॉब बेजोस जो सबसे रिचेस्ट पर्सन चुने गए हैं वो $113 बिलियन उनके पास धन है, और दूसरे स्थान पर 98 बिलियन डॉलर के साथ बिल गेट्स दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नए आर्थिक सलाहकार कौन चुने गए हैं? तरुण बजाज प्रधानमंत्री के वर्तमान में आर्थिक सलाहकार चुने गए हैं। लॉकडाउन के कारण अपने राज्य में मजदूरों को वापस लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो झारखंड पहला राज्य है जो अपने मजदूरों को वापस लाया है। चौखाओ चावल, इसे ब्लैक चावल भी कहा जाता है, जिसको जीआई टैग हाल ही में दी गई है, वो मणिपुर का है और काफ़ी इसमें पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है, सेनाभ्यास है, उसे मैं चर्चा कर दूं। हरिमो शक्ति सेनाभ्यास जो भारत और मलेशिया के बीच है, जो 64वीं बीपीएससी में भी पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, ये सब मिलिट्री एक्सरसाइज है, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। वहीं मित्र शक्ति सैन्याभ्यास जो मिलिट्री का है, इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ था, जो राजस्थान में हुआ। गोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो झांसी में, मध्य प्रदेश के झांसी में हुआ था। संपर्ति सेनाभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, वो बांग्लादेश में हुआ। और हैंड इन हैंड सेनाभ्यास जो इंडिया और चाइना के बीच हुआ, वो मेघालय में हुआ। अगला क्वेश्चन जो मिसलेनियस से है वो है, भारत में जंतर मंतर कितने जगहों पर है? तो 5 जगहों पर भारत में जंतर मंतर है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है जयपुर, तीसरा उत्तर प्रदेश में जो जगह है मथुरा और वाराणसी में है, और अंतिम 5वां जो है उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन जो बीपीएससी की एसआई में पूछे गए थे, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई थी, उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ये 2011 के बिहार के सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ये 64वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन ये भी 64वीं बीपीएससी में पूछे गए थे, मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किसके काल में की गई थी? तो जहांगीर के काल में की गई थी। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और धन्यवाद।